एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद देव सर। जैसा कि आप सभी को बताया, अपन पढ़ रहे थे सीएचओ एंड नॉरसेट सीरीज। और अभी जो एग्जाम आपका सीएचओ का आने वाला है सभी स्टेट्स का और राजस्थान का, अभी 29 जो आपकी 19 फरवरी उसको एग्जाम है, तो ध्यान रखना उसी के अपन सीरीज पढ़ रहे हैं। और आज डिस्कस करेंगे श्योर सिलेक्शन पॉइंट ऑन इम्यूनाइजेशन। मैं इम्यूनाइजेशन के ऊपर आपको कम से कम मैं आपको कितने पॉइंट्स बताऊंगा, तो ध्यान रखना कम से कम 50 पॉइंट बताऊंगा। और वो 50 ही 50 आपके क्या है, क्वेश्चन है, क्लियर चीज है। और 50 ही 50 पॉइंट यही आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा एक भी क्वेश्चन बनता नहीं है और नहीं आपको देखने को मिलेंगे, क्लियर चीज है। आज की क्लास में एक कोटेशन या थॉट के साथ में स्टार्ट करना चाहूंगा कि कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सारा सार बाकी है। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सारा सार बाकी है। यहां से चले हैं एक नई मंजिल को, यहां से चले हैं एक नई मंजिल को दोस्तों, ये तो एक पन्ना था, पूरी किताब बाकी है, क्लियर चीज है। इसी थॉट के साथ में आप सभी का वेलकम एक बार फिर माय यूट्यूब चैनल। और आज अपने स्टार्ट करेंगे श्योर सिलेक्शन पॉइंट ऑन इम्यूनाइजेशन, क्लियर चीज है। पूरा इम्यूनाइजेशन का आपको निचोड़ आपको अभी मैं निकाल के दे दूंगा और इसके बाद कोई भी इम्यूनाइजेशन का क्वेश्चन बनने की संभावना नहीं है, क्लियर चीज है। और बिल्कुल आप सभी ऐसे ही जुड़े रहिए, प्यार बनाते रहिए। अभी अपन कंटिन्यू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, सिलेक्शन पॉइंट क्या है। ठीक बात है दोस्तों, देखो सिलेक्शन पॉइंट्स ऑन इम्यूनाइजेशन। अब देखो सिलेक्टेड पॉइंट लिए मैंने, वही क्वेश्चन में आएंगे और वही दोस्तों क्या करवाएंगे, आपका सिलेक्शन करवाएंगे, क्लियर चीज है। तो देखना, अब मैं बात करूं सबसे पहला पॉइंट क्या है दोस्तों। क्वेश्चन ये कह रहा है हेपेटाइटिस बी इज द फर्स्ट इम्यूनाइजेशन ऑफ बेबी। दिस इज द आपका वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं कि हेपेटाइटिस बी है वो बेबी का सबसे पहला इम्यूनाइजेशन होता है, क्लियर चीज है। अब समझ में आया कि भाई हेपेटाइटिस बी आपका फर्स्ट इम्यूनाइजेशन कैसे। तो ध्यान रखना, हेपेटाइटिस बी को बेबी की सबसे पहली वैक्सीन आपको लगानी है, वो दोस्तों कौन सी लगाओगे, हेपेटाइटिस बी लगाओगे। कौन सी लगाओगे, हेपेटाइटिस बी। और ध्यान रखना, हेपेटाइटिस में बी की बात करूं तो दो चीज आती है दोस्तों। एक तो आती है हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन और एक आता है हेपेटाइटिस बी की जो आपकी इम्यूनोग्लोबिन, क्लियर है। अब यदि मैं बात करूं दोस्तों, जो हेपेटाइटिस बी की जो वैक्सीन है, उस वैक्सीन को आपको क्या करना है, 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको क्या करना है दोस्तों, लगाना है, क्लियर चीज है। कितना आपका 24 आवर्स के अंदर लगाना है। और यदि आपसे यह पूछा जाए कि हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस बी का इम्यूनोग्लोबिन से दोस्तों, उसको आपको कब लगाना है, तो ध्यान रखना आपको 12 घंटे के अंदर अंदर लगाना है। हेपेटाइटिस बी का इम्यूनोग्लोबिन जैसे ही बेबी का बर्थ होता है उसके 12 घंटे के अंदर लगाइए। और हेपेटाइटिस बी का जो वैक्सीन है वो आपको 24 आवर्स के अंदर दोस्तों क्या करना है, लगाना है। दिस इज द पॉइंट, कीप इन माइंड, ठीक बात है। और हेपेटाइटिस बी बेबी की सबसे पहली वैक्सीन, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए फर्स्ट वैक्सीन ऑफ बेबी और ऑप्शन में आ जाए ओपीवी, बीसीजी, हेपेटाइटिस बी या डीपीटी, तो राइट आंसर क्या करोगे, हेपेटाइटिस बी इज द करेक्ट एंड राइट आंसर। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट दोस्तों क्या लिखा हुआ है, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन एलबीडब्ल्यू मतलब क्या हो गया, लो बर्थ वेट चाइल्ड बिकॉज इमेच्योर लीवर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन जो भी एलबीडब्ल्यू बेबी होते हैं दोस्तों, और आप सभी को पता है कि एलबीडब्ल्यू बेबी का मतलब क्या हुआ दोस्तों, ऐसे बच्चे जो नॉर्मल वेट से कम वेट रखते हो, क्लियर चीज है। अब नॉर्मल वेट कितना होता है दोस्तों, तो ध्यान रखना कोई भी चाइल्ड का नॉर्मल जो वेट होता है वो कितना होता है आपका 2.5 kg टू 3.5 kg नॉर्मल वेट होता है। यदि इससे कम यदि किसी भी चाइल्ड का वेट होता है दोस्तों, वो क्या कहलाएगा, एलबीडब्ल्यू। और यदि कोई भी एलबीडब्ल्यू चाइल्ड है दोस्तों, तो उसके अंदर आपको हेपेटाइटिस बी वैक्सीन नहीं देनी है। क्यों नहीं देनी है, क्योंकि उसका लीवर क्या है दोस्तों, इमेच्योर है। अब आप बोलोगे सर लीवर इमेच्योर हुआ तो क्या फर्क पड़ गया, हमें तो देना चाहिए। ध्यान रखना दोस्तों, जो आपने हेपेटाइटिस बी दी, लीवर इमेच्योर है, इसका मतलब वो क्या कर सकता है, उस बेबी के अंदर, उस नियोनेट के अंदर क्या कर सकता है, हेपेटाइटिस जो डिजीज है उसको कोज कर सकता है। इसलिए हेपेटाइटिस बी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है किसके अंदर दोस्तों, किसके अंदर, आपका एलबीडब्ल्यू बेबी के अंदर। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट दोस्तों बात करें, क्या लिखा हो, ओरल पोलियो वैक्सीन। क्या लिखा हो दोस्तों, क्या लिखा, ओरल पोलियो वैक्सीन।
ओरल पोलियो वैक्सीन एड इन एक्सपांडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। क्लियर चीज है, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक्सपांडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन के अंदर ओरल पोलियो वैक्सीन को ऐड कब किया गया। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। पहली चीज दोस्तों आप सभी को ये पता होना चाहिए कि सर जो ईपीआई है, जिसको अपन क्या बोलते हैं एक्सपांडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन, वो कब आया था। तो ध्यान रखना वो आया था, कब आया था 1978 के अंदर आया था। और 1978 एक साल के बाद में इस ईपीआई के अंदर किसको ऐड कर लिया गया दोस्तों, ओरल पोलियो वैक्सीन। किसको ऐड किया गया, ओरल पोलियो जो आपकी वैक्सीन है, उस ओरल पोलियो वैक्सीन को दोस्तों क्या कर लिया गया, ऐड कर लिया गया। तो क्वेश्चन आ जाए ओपीवी ऐड इन ईपीआई, तब आपको क्या बताना है, कब आपका 1979 के अंदर। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है आपका, ओनली 2 वैक्सीन्स केप्ट इन फ्रीजर कंपार्टमेंट। क्या बोल रहे हैं कि ऐसी कौन सी 2 वैक्सीन है जिसको आप फ्रीजर कंपार्टमेंट में रखते हो दोस्तों। तो ध्यान रखना, एक का नाम क्या लिखा हुआ दोस्तों, मीजल्स। क्या नाम लिखा हुआ है, मीजल्स वैक्सीन। और उसके बाद में सेकंड क्या लिखा हुआ दोस्तों, ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन। ध्यान रखना, ओरल पोलियो वैक्सीन और जो आपकी कौन सी होगी, मीजल्स, इन दोनों को जो रेफ्रिजरेटर है उसके फ्रीजर कंपार्टमेंट में रखते हैं। और इसका टेम्परेचर कितना होता है, माइनस कितना हो गया आपका 20 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना हो गया आपका, -20 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। दिस इज द पॉइंट। ये बात भी आप सभी को क्या करनी, ध्यान रखनी है, ठीक बात है। अब अपन बोल रहे हैं सर इसको फ्रीजर में आप क्यों रखते हो, बिकॉज दिस इज द मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन। क्योंकि ये मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन होती है। यदि आपने इनका माइनस के अंदर दोस्तों स्टोरेज नहीं किया, दैट्स मीन्स ये वैक्सीन क्या हो सकती है, खराब, या इसकी जो पोटेंसी है, इसकी जो पावर है वो दोस्तों वो क्या हो सकती है, लूज हो सकती है। दिस इज द पॉइंट, हमेशा ध्यान रखना, 2 को ही रख सकते हैं, मीजल्स एंड ओपीवी। क्लियर चीजें, तो ये चारों पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट देखो, अब आपने क्या बोला कि आप मीजल्स और ओपीवी उनको दोनों को किस में रख सकते हो, फ्रीजर कंपार्टमेंट में रख सकते हो। क्लियर चीज है। उसके बाद देखा नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं, इफ एनी अदर वैक्सीन केप्ट इन फ्रीजर देन लॉस देयर पोटेंसी। कितना अच्छा पॉइंट है कि यदि आपने ओपीवी और मीजल्स को छोड़ के यदि किसी भी वैक्सीन को आपने फ्रीजर के अंदर रख दिया, इसका मतलब दोस्तों क्या होगा कि वो क्या कर सकती है, अपनी पोटेंसी लूज कर सकती है। मतलब पोटेंसी का मतलब होता है कि जो काम करने की एबिलिटी होती है वो समाप्त हो जाएगी। और जब किसी भी वैक्सीन की काम करने की एबिलिटी समाप्त हो जाए दोस्तों, उसके बाद में अपने यूज के भी काम की नहीं है, ठीक है। और इसके अंदर मोस्टली देखो मैंने एग्जांपल लिखा, यही क्वेश्चन आपका आया हुआ है। क्या लिखा, मोस्टली डीपीटी। आपको डीपीटी को कभी भी भूल के भी किसमें नहीं रखनी दोस्तों, फ्रिज के अंदर नहीं रखनी है। क्लियर चीज है। आपको यदि आपने डीपीटी को फ्रीजन कर दिया, मतलब डीपीटी आपने फ्रिज में रख दी भूल से, तब आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्या लिखा हुआ है, देन नो यूज, आपको यूज नहीं करना है, एंड डिस्कार्ड इट, इसको आपको क्या करना है, डिस्कार्ड। क्वेश्चन आएगा कि कोई भी पर्सन है उसने डीपीटी को फ्रीजन, क्वेश्चन आएगा फ्रीजन डीपीटी विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन आफ्टर फ्रीजन डीपीटी। यदि डीपीटी फ्रीजन कर दी उसके बाद में आपको क्या एक्शन लेना है, तो दोस्तों आपको क्या करना है, यूज नहीं करना है, नो यूज, और उसके बाद में उसको क्या करना है दोस्तों, डिस्कार्ड करना है, डिस्कार्ड इट। दिस इज द पॉइंट, कीप इन माइंड, ठीक बात है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट दोस्तों, ये आपका पॉइंट हो गया, क्वेश्चन पॉइंट है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, क्या लिखा है, यूनिवर्सल प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। किसकी बात हो रही दोस्तों, यूनिवर्सल प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। आपको थोड़ा सा हिंट के लिए बता दूं कि ये प्रोग्राम कब आया दोस्तों, ये आपका कब आया था, आपका 85 के अंदर, 1985 के अंदर एक जो प्रोग्राम आया, अभी तक का लास्ट प्रोग्राम। और इसी के अकॉर्डिंग नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, कौन सा इंडिया के अंदर चलता है, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, वो इसी के अकॉर्डिंग चलता है। और ये प्रोग्राम कब आया आपका 85 में। फिर ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन यूनिवर्सल प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन इंक्लूड 6 किलर डिजीज, कि इस इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर कौन सी 6 किलर डिजीज है उसको आपने इंक्लूड किया है, ठीक बात है। अब देखना कौन कौन सी है, देखो क्या लिखा है दोस्तों, एक का नाम क्या है, डीपीटी। क्या नाम है आपका, डीपीटी का मतलब कितनी डिजीज होगी, डी का मतलब क्या होगा दोस्तों, डिप्थीरिया, पी का मतलब पर्ट्यूसिस, और टी का मतलब टिटनस। डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनस, 3। उसके बाद देखो नेक्स्ट, चौथी का नाम क्या है, ट्यूबरक्लोसिस। 5वीं का नाम क्या दोस्तों, पोलियो। और 6 नंबर का नाम क्या दोस्तों, मीजल्स। क्या नाम है दोस्तों, मीजल्स।
ये आप सभी का पॉइंट है, ध्यान रखना। वेरी इजी है कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर टोटल 6 किलर डिजीज कौन सी है, तो डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनस, टीबी, पोलियो एंड मीजल्स, ये ऑल आर 6 किलर डिजीज इंक्लूड इन यूनिवर्सल प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। ठीक बात है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, रिपीटेडली एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। अब देखना क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि मेनली रिकंस्टिट्यूट वैक्सीन विथ, कि जो वैक्सीन को आपको रिकंस्टिट्यूट करते हो मेनली आप किस किस के साथ में करते हो, दिस इज द पॉइंट। क्लियर चीज है। अब अपन बात करें सबसे पहले कौन सी वैक्सीन है दोस्तों, बीसीजी। कौन सी आपकी, बीसीजी, बेसिलस कालमेट ग्यूरिन, ये वैक्सीन यूज करते हैं टीबी के अंदर। जब किसी भी पर्सन को बीसीजी एट बर्थ के ऊपर दी जाती है, सिंगल डोज दी जाती है, और जब भी किसी भी पर्सन को दोगे तो उसके लिए रिकंस्टिट्यूट या मिक्स करके देनी होगी, क्योंकि ये पाउडर फॉर्म में आती है। और मिक्स करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, ध्यान रखना, आपको क्या करना है, एनएस का यूज करना है। जो नॉर्मल सेलाइन है उस नॉर्मल सेलाइन के साथ में क्या करना है, मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद में आपको क्या करना है, इसका यूज करना है। ठीक बात है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या लिखा दोस्तों, नाम क्या लिखा हुआ, मीजल्स। क्या नाम लिखा दोस्तों, मीजल्स। और जो मीजल्स की वैक्सीन आती है, मतलब मीजल्स रुबेला एमआर की वैक्सीन साथ में आती है। क्लियर चीज है, किसकी, आपकी मीजल्स रुबेला एमआर की साथ में आती है। इसको मिक्स कैसे करोगे, तो ध्यान रखना दोस्तों, इसके लिए मिक्स करने के लिए आपको किसका यूज करना है, डिस्टिल वाटर का यूज करना है। क्लियर चीज है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या लिखा हुआ, रेबीज। ध्यान रखना, रेबीज के लिए जो वैक्सीन यूज करते हैं आप सभी को पता है, जिसका नाम क्या दोस्तों, ARV, एंटी रेबीज वैक्सीन। क्लियर चीज है। और ARV के लिए भी आपको जो मिक्स करना है दोस्तों, वो क्या यूज करना है, वो आपको डिस्टिल वाटर क्या करना है, यूज करना है। क्लियर चीज है, क्या यूज करना है, डिस्टिल वाटर यूज करना है। ये भी आप सभी को क्या करना है, ध्यान रखना है। तो ये तीनों के ऊपर क्वेश्चन आया, बार बार क्वेश्चन आता है कि जो बीसीजी है किसके साथ में रिकंस्टिट्यूट करोगे, डाइल्यूट किसके साथ में करोगे, एनएस के साथ में करना है। मीजल्स किसके साथ में रिकंस्टिट्यूट डाइल्यूट करोगे, डिस्टिल वाटर के साथ में करना है। रेबीज जो आपकी ARV आती है वो किसके साथ में आप रिकंस्टिट्यूट डाइल्यूट करोगे, तब आपको राइट आंसर बताना दोस्तों कौन सा हो गया आपका, कौन सा हो गया आपका, डिस्टिल वाटर। ये आपका क्या हो गया, इसके अंदर पूछा जाएगा। तो तीनों रिपीटेटिव आपके पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। ठीक बात है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट देखो दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट का नाम क्या है, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये लिखा, आफ्टर रिकंस्टिट्यूट एनी वैक्सीन यूज टिल 6 आवर। ये भी बड़ी अच्छी बात है दोस्तों कि आपने कोई भी वैक्सीन को रिकंस्टिट्यूट कर दिया। क्लियर चीजें, रिकंस्टिट्यूट करने के बाद में उस वैक्सीन को कब तक यूज कर सकते हो आप, तो ध्यान रखना इसकी रेंज होती है वो दोस्तों होती है 4 to 6 आवर। कितनी होती है, 4 to 6 आवर्स। ठीक बात है। और उसके बाद अपन बात करें कि भाई सबसे हाईएस्ट मतलब आपकी कब तक यूज कर सकते हो, तो ध्यान रखना मैक्सिमम जो इसकी लिमिट है वो है 6 आवर। 6 आवर के बाद में इसको क्या करना है, इस वैक्सीन को आपको क्या करना है दोस्तों, डिस्कार्डेड। आपको क्या करना है, इसको डिस्कार्ड करना है। दिस इज द पॉइंट, कीप इन माइंड। क्लियर चीज है, ये ध्यान रखना, आपको क्या करना है, डिस्कार्ड करना है। ठीक बात है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट वैक्सीन क्या कह रही, ये पॉइंट बहुत अच्छा पॉइंट है। क्या लिखा, ओपीवी एंड रोटा वायरस वैक्सीन, ओरल पोलियो वैक्सीन और जो रोटा वायरस वैक्सीन होती है। फिर लिखा, कॉमनली साइड इफेक्ट प्रोड्यूस वॉमिटिंग। क्या बोल रहे हैं, सिंपल सी बात है कि रोटा वायरस और ओरल पोलियो वैक्सीन आपने दी, इन दोनों को ओरल रूट से देते हैं और ओरल रूट से देने की वजह से ये बच्चे के अंदर क्या करवा सकती है दोस्तों, ये बच्चे के अंदर वॉमिटिंग करवा सकती है। क्या करवा सकती है दोस्तों, वॉमिटिंग करवा सकती है। फिर क्या लिखा, सो प्रोवाइड ब्रेस्ट फीडिंग आफ्टर गिवन वैक्सीन। सिंपल सी बात है कि इनको आपको क्या करना है, वैक्सीन देने के बाद में आपको क्या करना है, ब्रेस्ट फीडिंग देना है। अब यदि मैं बात करूं ओरल पोलियो वैक्सीन की दोस्तों, जो ओरल पोलियो वैक्सीन है, रोटा वैक्सीन है, कोई भी, वैसे आपको क्या करना है, इनको नहीं देना है। कहने का मतलब आपको ब्रेस्ट फीडिंग या कोई भी फ्लूइड नहीं देना, आपको कोई भी फ्लूइड नहीं देना है। यदि किसी को वॉमिटिंग हो रही है, ऐसी चीजें हो रही है, तब आपको क्या देना दोस्तों, ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है। तब आपको क्या करवानी है, ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है। लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग के अलावा कुछ भी नहीं देना है वॉमिटिंग को रोकने के लिए। क्लियर चीज है। यदि ब्रेस्ट फीडिंग, अब वॉमिटिंग क्यों हो रही है, वॉमिटिंग इसलिए हो रही है दोस्तों क्योंकि उसका जो टेस्ट है ना वो अजीब सा हो सकता है, टेस्ट आपका बीटर हो सकता है, इसलिए बच्चे को क्या हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है। तो उसके लिए आप क्या उसकी मां का दूध पिला सकते हो। क्लियर चीज है। उसके अलावा कोई भी फ्लूइड का आपको क्या करना है, यूज नहीं करना है। क्लियर बात है। उसके बाद देखिएगा
नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्मॉल पॉक्स, क्या लिखा हुआ है, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन लास्ट यूज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि स्मॉल पॉक्स वैक्सीन का लास्ट यूज कब किया गया। तो ध्यान रखना पूरे वर्ल्ड के अंदर 1982 के बाद में किसी भी वैक्सीन का यूज नहीं किया गया। क्लियर चीज है, इस स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन किसी भी कंट्री के अंदर यूज नहीं किया गया। अब आप बोलोगे सर इसका यूज बंद क्यों कर दिया? बंद इसलिए कर दिया दोस्तों क्योंकि जो स्मॉल पॉक्स जो डिजीज थी, कौन सी, जो स्मॉल पॉक्स डिजीज थी वो पूरे वर्ल्ड में कब आपकी क्या हो गई, 8 मई 1980, कब आपकी 8 मई 1980 पूरे वर्ल्ड से क्या हो गई, डिजीज खत्म हो गई। डिजीज खत्म होने के बाद भी WHO ने 2 साल तक चलाई और उसके बाद में इसको बंद कर दिया। क्लियर चीज है, तो ध्यान रखना। और लास्ट केस जो आया था वो कब आया था आपका, ध्यान रखना, वो 77 में सोमालिया में आया था, अफ्रीका में। ठीक बात है, वर्ल्ड की बात कर रहा हूं। और इंडिया के अंदर बिहार में आया था 75 में, इंडिया क्या लास्ट केस आया था। और 77 में इंडिया क्या हो गया था, अभी स्मॉल पॉक्स फ्री हो गया। 75 लास्ट केस, 77 इंडिया फ्री हो गया। उसके बाद 77 में लास्ट केस आया था वर्ल्ड में, और 1980 के अंदर क्या हो गया आपका, ये आपका इरेडिकेट हो गया। तो उसके 2 साल बाद भी वैक्सीन को क्या कर दिया गया, बंद कर गया। ये सारी बात किसकी, स्मॉल पॉक्स की। दिस इज द क्वेश्चन CHO। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, AEFI स्टैंड फॉर, MPCHO का क्वेश्चन है। क्लियर चीज है, AEFI का किसके लिए स्टैंड होता है, कि AEFI का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब ये होता है एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या बोल रहे हैं, एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन। और मैं बच्चों आपको ये कह रहा हूं कि आप क्या करोगे, इसमें AEFI लिखा हुआ आएगा और इसमें क्या लिखा होगा, एडवर्स इफेक्ट लिखा होगा। क्या लिखा होगा, एडवर्स इफेक्ट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन। और आप सबसे पहले क्या करोगे, उसके ऊपर क्लिक करोगे। ऐसा नहीं करना दोस्तों, ध्यान रखना, एडवर्स इफेक्ट नहीं है, एडवर्स इवेंट है। एडवर्स इफेक्ट का मतलब होता है साइड इफेक्ट है ना, एडवर्स इवेंट का मतलब है आपने इम्यूनाइजेशन किया, उसके साथ में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, उन चेंजेस को या क्या क्या इवेंट्स, क्या क्या घटनाएं आपको देखने को मिल सकती है। दिस इज द एडवर्स इवेंट, नॉट इफेक्ट। क्लियर चीज है, तो ये भी आप बिल्कुल जब भी क्वेश्चन पेपर देख रहे हो ना, आंखें खुली रखना, भेजा भी खुला रखना। ठीक है, और आंखें खुली रखोगे, भेजा खुला रखोगे, तो आप क्या करोगे, एडवर्स इवेंट ही करना है। बहुत सारे बच्चे जल्दबाजी में गलत कर देते हैं। किसी भी स्टूडेंट का ये आंसर AEFI यदि अगर आता है और गलत नहीं होना सही, बिल्कुल क्लियर चीज, सही होना चाहिए। उसके बाद देखो, अब अपन आपने बोला एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन क्या है। एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन की मैं बात करूं तो क्या हो सकता है भाई, वैक्सीन लगाने के बाद पेन होता है, वैक्सीन लगे बच्चा रोएगा, पेन होता है। उसके बाद में जिस जगह वैक्सीन लगाई है उस साइड के ऊपर क्या हो सकता है, रेडनेस हो सकती है, उसको रेडनेस फील होगी। उसके बाद में क्या हो गया, स्वेलिंग। क्लियर चीज है, जिस जगह आपने वैक्सीन लगाई है उस जगह क्या होगा दोस्तों, स्वेलिंग होगी, रेडनेस होगा और क्या होगा, पेन। ये तीनों चीजें देखने को मिलेगी। दिस इज द एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन। ये चीजें इम्यूनाइजेशन में देखने को मिल सकती है और ये चीजें बच्चों क्या होती है, नॉर्मल होती है। क्लियर चीज है। अब देखो नेक्स्ट, ये आपका हो गया रेडनेस, उसके बाद में क्या हो गया आपकी स्वेलिंग। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट की यदि मैं बात करूं तो देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, ये भी बड़ा अच्छा पॉइंट है, क्लियर चीज है। और पॉइंट क्या लिखा हुआ है, IPV एंड MMR। नाम क्या है, IPV इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, MMR का मीजल्स मम्स रूबेला। IPV एंड MMR इज नॉट गिवन इन ए पर्सन नियोमाइसिन एलर्जिक रिएक्शन। नियोमाइसिन एलर्जिक रिएक्शन वाले पर्सन के अंदर आपको कभी भी IPV और MMR नहीं देनी है। दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। क्लियर चीज है, IPV एंड MMR कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन नियोमाइसिन एलर्जिक पर्सन। नियोमाइसिन एलर्जिक पर्सन के अंदर क्या होती है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड क्यों होती है? इसलिए होती दोस्तों क्योंकि MMR और उसके अंदर उसके बाद IPV, क्लियर चीज है, इन दोनों के अंदर क्या आता है, नियोमाइसिन आता है। क्या आता है, इसके अंदर क्या होता है, नियोमाइसिन कंटेन आता है। और जब किसी के अंदर नियोमाइसिन कंटेन आएगा दोस्तों तो उसको एलर्जी पहले से ही थी और ऊपर से क्या हो जाएगी, एलर्जी हो जाएगी। दिस इज द पॉइंट। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, लार्जेस्ट पब्लिक हेल्थ कैंपेन। अभी तक इंडिया की सबसे बड़ी जो पब्लिक हेल्थ कैंपेन है वो कौन सी है, लार्जेस्ट पब्लिक हेल्थ कैंपेन
कैंपेन का मतलब होता है दोस्तों अभियान। क्लियर चीज है कि इंडिया का सबसे बड़ा अभी तक कौन सा अभियान चलाया गया, तो ध्यान रखना वो किसके ऊपर चलाया गया, ध्यान रखना पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन के ऊपर। किसके ऊपर दोस्तों, पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन के ऊपर सबसे जो आपका बड़ा कैंपेन चलाया गया और सबसे बड़ा राउंड 2 राउंड किए गए। और कौन कौन से राउंड हुए, ध्यान रखना फर्स्ट राउंड और कौन सा आपका सेकंड राउंड। अब देखना फर्स्ट राउंड का क्वेश्चन आता है कि पोलियो जो पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन है उसके लिए जो आपने कैंपेन चलाई उसका फर्स्ट राउंड इंडिया के अंदर कब अकर हुआ, कब ओरिजिन किया। तो ध्यान रखना दोस्तों फर्स्ट राउंड है वो कब हुआ आपका, तो ध्यान रखना ये फर्स्ट राउंड हुआ था आपका 9 दिसंबर 1995। क्लियर चीज है, क्या होगा आपका 9 दिसंबर 1995। क्लियर चीज है, इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ 9 दिसंबर 1995 के अंदर। और सेकेंड राउंड की मैं बात करूं, अब देखो इसके बीच में जो गैप है ना दोस्तों वो ओनली फॉर 6 वीक का है, क्योंकि अपन ने क्या बोला कि किसी भी एक वैक्सीन की आपको 2 डोज लगानी है, सेम वैक्सीन की 2 डोज लगाने के लिए आपको कितना रुकना पड़ेगा, 6 वीक का इंटरवल देना पड़ेगा। इसलिए आपने पहली चलाई थी आपकी 9 दिसंबर 1995 के अंदर और सेकंड राउंड आपने चलाया 6 वीक का इंटरवल दिया और इंटरवल देने के बाद में आपने इसको चलाया 20 जनवरी, कब हो गया आपका 20 जनवरी 1996। ये देखो ईयर चेंज हो गया है लेकिन यहां आपका दिसंबर था, जनवरी आया है। क्लियर चीज है, और नीचे क्या लिखा है इंटरवल बिटवीन 6 वीक। कितना इंटरवल दोस्तों, 6 वीक का क्या है दोस्तों इंटरवल है। दिस इज द पॉइंट, ये बात आप सभी को क्या करनी है, ध्यान रखनी है। क्लियर चीज है, तो ये क्या हो गया आपका लार्जेस्ट पब्लिक हेल्थ कैंपेन, आज भी लार्जेस्ट पब्लिक हेल्थ कैंपेन है वो क्या है आपकी पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन है। क्लियर चीज है, उसके बाद में अभी अपने कोविड-19 के ऊपर चलाई थी लेकिन अभी तक सबसे बड़ी कैंपेन कौन सी आपकी पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन। फर्स्ट राउंड आपकी 9 दिसंबर 1995, सेकंड राउंड 20 जनवरी 1996 और उसके बाद में क्या हो गया आपका 6 वीक का आपने क्या दिया है, गैप दिया है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या लिखा हुआ है, डीपीटी नॉट गिवन आफ्टर 6 ईयर ऑफ एज। अच्छी बात है बिल्कुल। क्या लिखा है कि डीपीटी को आपको 6 साल के बाद में देने की आवश्यकता नहीं है। अब आपने बोला सर 6 साल तक या 6 साल के बाद में देने की आवश्यकता क्यों नहीं है दोस्तों, तो इसलिए नहीं है बिकॉज पर्ट्यूसिस अकर विद इन क्या हो गया आपका 5 ईयर चाइल्ड। पर्ट्यूसिस हमेशा 5 साल तक के बच्चे, कितने साल तक के, पर्ट्यूसिस की जो दोस्तों रिस्क रहती है ये हो गया आपका पर्ट्यूसिस, जो बॉडी टेला पर्ट्यूसिस है, जो इसको अपन क्या वूपिंग कप बोलते हैं, नो डे कप बोलते हैं, 100 डे कप बोलते हैं। क्लियर चीज है, तो ये सारा जो आपको इसको बोला जाता है ये पर्ट्यूसिस 2 साल तक के बच्चों में मोस्ट कॉमन होता है। कितने साल तक के, 2 साल तक के, और लास्ट कितने साल तक के बच्चों में हो सकता है पर्ट्यूसिस 5 साल। तो ध्यान रखना आप मैक्सिमम कब लगा सकते हो, 6 साल तक आप क्या लगा सकते हो, डीपीटी लगा सकते हो, 6 साल के बाद में नहीं लगानी है। क्लियर चीज है, और इसी के ऊपर एक क्वेश्चन बना हुआ है और क्वेश्चन क्या बना देखो दोस्तों, क्वेश्चन ये आया था ए चाइल्ड 7 ईयर ओल्ड गिवन, 7 साल के बच्चे को आप क्या दोगे यदि उसने डीपीटी बिल्कुल नहीं लगाया, तब आपको डीपीटी नहीं देना है। क्या लिखा हुआ है, ओनली डीटी। आपको क्या देना दोस्तों, ओनली डीटी देना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं देना है। दिस इज द पॉइंट। क्लियर चीज है, आपको क्या देना है, क्या देना है, डीपीटी देना है। आपको क्या नहीं देना है, ध्यान रखना, आपको क्या नहीं देना है, डीपीटी नहीं देना, ओनली डीटी डीटी डीटी। क्यों, पर्ट्यूसिस हट जाएगा। पर्ट्यूसिस 5 साल तक होता है, मोस्टली 2 साल तक होता है, 6 साल तक लगा सकते हो, 7 साल में नहीं लगा सकते। ठीक बात है, ये पॉइंट है, क्वेश्चन आएगा। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट यदि अपन बात करें तो नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, ये भी अच्छा पॉइंट है कि जो एमएमआर है उस एमएमआर को आप कैसे दोगे। एमएमआर गिवन सबक्यूटेनियसली एंड इफ गिवन सेपरेटली देन यूज भी सबक्यूटेनियस। कहने का मतलब ये है कि एमएमआर जो वैक्सीन है दोस्तों, इस एमएमआर वैक्सीन को आपको कैसे देना है, सबक्यूटेनियसली देना है। यदि आप मीजल्स को अलग लगाते हो, क्लियर चीज है, तो भी आपको सबक्यूटेनियस देना है। यदि आप क्या करते हो, जो आपका मम्स है उसको भी अलग लगाते हो तो भी आपको सबक्यूटेनियस देना है, और जो रूबेला है दोस्तों उसको भी आप अलग लगाते हो तो भी आपको क्या देना है, सबक्यूटेनियस देना है। दिस इज द पॉइंट, कीप इन माइंड। क्लियर चीज है, तो कहने का मतलब एमएमआर का भी सबक्यूटेनियस, और उसके बाद में क्या हो गया आपका मीजल्स का सबक्यूटेनियस, मम्स का सबक्यूटेनियस, रूबेला का सबक्यूटेनियस, ऑल आर एमएमआर का रूट रहेगा, वो रूट रहेगा दोस्तों सबक्यूटेनियस। उसके बाद देखो नेक्स्ट अच्छा पॉइंट, अभी अपन ने बात करी थी, क्या बात करी थी कि 2 लाइव वैक्सीन्स
गिवन टुगेदर बट यूज डिफरेंट साइट। क्या लिखा हुआ है, 2 लाइव वैक्सीन आप एक साथ दे सकते हो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको साइट कौन सी यूज करनी है, डिफरेंस यूज करनी है। क्लियर चीज है। कहने का मतलब है एक आप ये साइट यूज कर लो, एक ये कर लो, या आपकी थाई कर लो, या ओरल कर लो, कोई सा भी आप क्या कर सकते हो, साइट यूज कर सकते हो। तो ध्यान रखना, दो लाइव वैक्सीन को जो आपको लगाना है तो आप दोस्तों क्या कर सकते हो, डिफरेंट साइट जो क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्या लिखा हुआ दोस्तों, इफ 2 वैक्सीन, देखो वो अलग पॉइंट था, ये अलग है, अच्छा पॉइंट है ये भी। क्या लिखा हुआ आपका, इफ 2 वैक्सीन यूज सेम साइट देन गैप बिटवीन 2 वैक्सीन। ध्यान रखना, यदि आपको एक जगह, कि मैं ये कह रहा हूं कि आपको 2 वैक्सीन लगानी है इधर लेफ्ट साइड में, क्लियर चीजें, अब दोनों ही यहां लेफ्ट साइड में लगानी है, डेल्टोइड में लगानी, तब आप क्या करोगे, तब आपको दोस्तों क्या करना है, तो ध्यान रखना आपको 2.5 सेंटीमीटर का गैप करना है। जैसे माना कि मैं क्या कह रहा हूं, ये किसी पर्सन का क्या है, आपकी आर्म है, ये लेफ्ट साइड का। अब अपन बात करें, यदि आपको 2 वैक्सीन इसी एक जगह लगानी है, इसी आर्म के ऊपर आपको क्या लगानी है, 2 वैक्सीन लगानी है, तब आप दोस्तों क्या करोगे, तो ध्यान रखना, एक देखो, एक आपने यहां लगा दी, उसके बाद में आप क्या कर दो, 2.5 सेंटीमीटर का दोस्तों क्या दे दो, गैप दे दो। क्लियर चीज है, ये 2.5 सेंटीमीटर, और फिर आप कहां लगा दो, ये यहां पे। क्लियर चीज है, तो आपने देना क्या है, ध्यान रखना 2.5 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए 2 वैक्सीन यदि एक साइट के ऊपर लगा रहे हो। दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द पॉइंट, कीप इन माइंड। ठीक है, उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट और आज के सेशन का सबसे लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है आपका, डीपीटी वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन साइट। भाई डीपीटी वैक्सीन आप किस किस साइट से कब एडमिनिस्ट्रेट करते हो, ये बात ये क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखना, डीपीटी कब देते हैं आप सभी को पता है, 6 वीक पे देते हैं, 10 वीक पे देते हैं, 14 वीक पे देते हैं, 6, 10, 14 वीक। और वो कहां दोगे दोस्तों, थाई के ऊपर लगानी है। कहां लगानी है आपको दोस्तों, थाई के ऊपर लगानी है। फिर क्या लगा, देख लो दोनों ही की दोनों क्वेश्चन है। इफ बूस्टर ऑन 2 ईयर, यदि आपको 2 साल के ऊपर बूस्टर लगानी दोस्तों, तब आपको क्या यूज करना है, थाई। तो मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों कि 6 वीक, 10 वीक, 14 वीक और 2 साल, यहां तक जो भी वैक्सीन आपकी लग रही है वो वैक्सीन कहां लगेगी, थाई के ऊपर लगेगी। समझ के, बिल्कुल क्लियर फंडा, सिंपल। उसके बाद यदि अपन बात कर रहे हैं, क्वेश्चन आता है कि इफ डीपीटी बूस्टर, क्लियर चीजें क्या लिखा, इफ डीपीटी बूस्टर ऑन 5 to 6 ईयर, यदि 5 या 6 साल के ऊपर आप क्या लगा रहे हो, डीपीटी की बूस्टर लगा रहे हो दोस्तों, तो वो कहां पे देनी है, वो अपर आर्म में लगेगी। तो यदि आपसे ये क्वेश्चन आ जाए कि डीपीटी, कोई भी चाइल्ड आया है 5 साल का है, उसको आपको डीपीटी की बूस्टर लगानी है, अब दोस्तों आप कहां पे लगाओगे, ये क्वेश्चन मैं कह रहा हूं आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्या लिखा हुआ है आपको, कहां लगानी है दोस्तों, ये लगानी है आपको अपर आर्म में। क्लियर चीज है, दिस इज द पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। डीपीटी 6, 10, 14 वीक ऑन थाई, 2 साल को बूस्टर लगा रहे हो, रिक्वायरमेंट है तो थाई के ऊपर, लेकिन 5 साल या 6 साल वाली जो भी बूस्टर आप लगा रहे हो तो ध्यान रखना कहां यूज करना है, अपर आर्म यूज करना है। ये अपडेट है दोस्तों, और यही आपका क्या होगा, क्वेश्चन होगा। क्लियर चीज है, तो ध्यान रखना, ये आज के अपने क्या थे 18 पॉइंट, और मैं कह रहा हूं 18 मैंने कम से कम 20-22 क्वेश्चन इम्यूनाइजेशन के ऊपर बता दिए। कल और इसी सेकंड जो पार्ट होगा उसके ऊपर मैं आपको 20-22 पॉइंट, आपके सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर कर दूंगा। क्लियर चीज है। उसके बाद नेक्स्ट जो अपने टॉपिक लेंगे उसका नाम क्या, ध्यान रखना, जो एसेंशियल मेडिकेशन लूंगा, रिपोर्टिंग लूंगा। क्लियर चीजें, और उसके बाद में जो आपका सारी चीजें जो आपकी बची हुई ना वो सारी पढ़ाएंगे। फैमिली प्लानिंग के ऊपर क्वेश्चन लेंगे इंपॉर्टेंट, जो आपका बीएमडब्ल्यू उसके ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे, एपिडेमियोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन लेके आएंगे, डेमोग्राफी का सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, पूरे की पूरी सिलेबस के अकॉर्डिंग हर आपको चीज मिलेगी, और आपका श्योर सिलेक्शन पक्का होगा, ये मैं गारंटी दिला रहा हूं इस 2023 के एग्जाम के अंदर। और मैं ये आशा करूंगा कि आपका 2023 अच्छा जाएगा। क्लियर चीज है, आज के सेशन में इतना ही। और लास्ट में आपको यदि मैं यही बोलूंगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बहुत अच्छा चल रहा है अपना, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन फिर भी आपको मेहनत करते थकना नहीं है दोस्तों। क्लियर चीज है, और लास्ट में आपको मैं यही कहूंगा, यदि आप सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। क्लियर है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।